सिक्कू भाई, आपकी तरफ आता हूँ। आपको ब्रेक पे जाने से पहले कुछ सवाल करना था या कुछ पॉइंट हमारी तरफ हमारे साथ शेयर करना था? देखो, अभी वो जो राशिद बात कर रहा था ना कि हम हमारी टीम में जो लड़की है उनको कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा, वो लड़के घबराए हैं हुए हैं। जी। तो हाँ, हाँ, और वो उन टीम में जो है वो एक खौफ सा है। अब इससे भी तो आप अंदाजा लगाएं कि एक तो हमने वजह बता दी कि जी इब्रार को इतनी देर नहीं खिलाया, फिर 3 लड़कों को तो खिलाया ही नहीं। और फिर इसके बाद आप सबसे बड़ा जो टीम का हर्ट होता है ना, जब टीम बैटिंग ऑर्डर को अननेसेसरी शफल कर रही होती है, अननेसेसरी। कभी आप उसको ऊपर कर रहे हैं, कभी आप उसको नीचे कर रहे हैं, वो एक और चीज हर्ट करती है। लड़कों को पता होना चाहिए कि उनका क्या पोजीशन है, उन्होंने कहाँ जाकर और कैसे खेलना है। आप कभी उसको ऊपर कर देते हैं, हो सकता है आप आकर उनको कहते हो कि भाई आज आप ओपन कर रहे हो, कल आप नहीं खेलोगे, तो वो एक अच्छी चीज नहीं है। आपको क्रिकेट टीम में लड़के को पहले एक उसको बता देना पड़ता है कि आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन ये है, आपका ये नंबर है, इसमें खेलोगे। तो मैं ज़हनी तौर पे वो लड़का तैयार होता है। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी ड्रेसिंग रूम में गुजारी है, जिसका नंबर 3 होता है, पहला दूसरा, वो पहले आते हैं, पैड वैड बांधते हैं, रिलैक्स होते हैं, मतलब एक्सरसाइज वगैरह के बाद। यहाँ पर आपको पता ही नहीं आप 1 डाउन जा रहे हैं, सेकंड जा रहे हैं, या तुम भी पैड करो, तुम भी पैड करो, फिर वो चीज़ मज़ा नहीं करती। तो अहमद, हमें काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव। आपको याद होगा जब ये ट्राई नेशन सीरीज़ का फाइनल पाकिस्तान जीता था, उसके बाद सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि ये ट्राई नेशन सीरीज़ हम जीत गए, अच्छी बात है, लेकिन ये यहाँ पर जीत या हार हमारा मकसद नहीं थी। हमारा मकसद थी एशिया कप के लिए तैयारी, और वही हमने इस ट्राई नेशन सीरीज़ में किया। ट्राई नेशन सीरीज़ में जहां मोहम्मद हारिस आ रहे थे, एशिया कप शुरू होते ही मोहम्मद हारिस नंबर 3 पे आना शुरू हो गए। फ़खर जमान को 4 नंबर पे कर दिया गया। पिछले मैच में हमने देखा एकदम से हारिस को नीचे किया जाता है, फिर फ़खर को ऊपर कर दिया जाता है। तो मंतक या तुक आपके समझ में आई है कि ये क्यों हो रहा था, या क्या सोच थी इसके पीछे, या क्या सोच हो सकती है? ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था, कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा होता है, इसी वजह से ये सारी चीजें होती हैं। हारिस को एडजस्ट किया जा रहा था, प्लान था कि कहीं ना कहीं साहिबजादा फरहान से कीपिंग कराई जाए, लेकिन वो मीडिया ने और क्रिटिक्स ने आड़े हाथों लिया, जिसके बाद ये प्लान ड्रॉप हुआ। उसके बाद एक जो रेलिवेंट ऑप्शन था वो हारिस का बचता था, और हारिस ने पीछे एक सेंचुरी भी लगा दी थी। सो ऑब्वियसली उसको कहीं एडजस्ट कर रहे थे। पहले 3 में हारिस की जगह बन नहीं रही थी, फिर 7वें पे उससे परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, फिर उसको एक मैच में ऊपर भेजा, वो चल गया, फिर उसको दूसरे में भी भेज दिया। सो ऑब्वियसली वो पहले भी हम आपको ये बता चुके हैं कि पाकिस्तान जो है अपना कॉम्बिनेशन एडजस्ट कर रहा है। पाकिस्तान का एक ही चांस था मैचेस वगैरह ज़्यादा अच्छा खेलने का होता है, वो यही होता कि पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर क्लिक करे। टॉप ऑर्डर में से जो फ़खर जमान है, साहिबजादा फरहान है, साइम अयूब है, इनमें से एक लंबी इनिंग खेले, अच्छा खेले, इम्पैक्ट इनिंग खेले। देखिए, हम यही बात करते हैं कि आप देखें अपने पास के अंदर जो आपके प्लेयर्स हैं, जब वो 50 या 50 प्लस करते थे तो उनकी टीम या पाकिस्तान 80% मैच जीतता था, 85% मैच जीतता था। तो अब आपका जो पिछले 3-4 सालों से सिस्टम रहा है, यही तो नहीं रहा है। तो ये जो विनिंग परफॉर्मेंसेस थी ना, इम्पैक्ट परफॉर्मेंसेस, वो कम हुई। तो पीछे बहुत इस चीज का क्रिटिसिज्म रहा है कि यार चलो कभी आप नहीं करते हो, इट्स ओके, लेकिन जब आप करते हो वो भी इम्पैक्ट वाला नहीं करते हो, इसकी वजह से सारा क्रिटिसिज्म। तो इस दफा भी यही हुआ है कि आपका जो टॉप ऑर्डर है वो बिल्कुल जो है वो चल के दे नहीं रहा है, वो इस अभी तक अच्छी फॉर्म के अंदर नहीं है। प्रेशर बिल्कुल अपनी जगह मौजूद होता है, लेकिन मेरा फिर भी मानना ये है कि चांसेस बिल्कुल मौजूद है। और जहाँ देखिए सिक्कू भाई, यही तो बात हम भी करते हैं, कभी कभी सिक्कू भाई ये भी कहते हैं ना कि यार उसको ऊपर भेज दो, उसको ऊपर ट्राई कर लो। तो फिर जब वो ऊपर ट्राई करते हैं तो आज सिक्कू भाई ये कह रहे हैं कि यार उसका नंबर सेट नहीं है। तो यही सारी जो चीजें हैं ना, ये चलती रहती हैं। इसलिए हम अभी आज उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है, स्टेबिलिटी होनी चाहिए टीम के अंदर, हर इंसान को अपने रोल का डिफाइन होना चाहिए, क्लैरिटी माइंड के अंदर होनी चाहिए। इसी तरह आपकी टीम जो है सक्सेसफुल होगी। मैं जवाब देना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, दीजिए। देखो दानिश, मैंने जब ये कहा था कि हारिस को ऊपर भेजो, वो ओमान के मैच थे या उनके मैच थे, उसकी बेसिक वजह क्या थी? मेरे दौर में 1980 में जब हम क्रिकेट खेलते थे तो नीचे के लड़कों को हल्के मैच में, साइड गेम्स में ऊपर करते थे ताकि उन्हें प्रैक्टिस मिले। दैट वाज माय आइडिया कि आप हारिस को ऊपर भेजो, नीचे से और कोई लड़का जिसकी बैटिंग नहीं आ रही है आप उसको ऊपर भेजे। इसका ये मतलब नहीं था अगर नीचे से आकर वसीम बारी ने 50 रन कर लिए तो उसका मतलब नहीं है वो जहीर अब्बास को चेंज कर देगा, आप जहीर अब्बास की जगह उसको भेज देंगे, ये नहीं होता। दैट वाज ओनली फॉर प्रैक्टिस। तो उसके अंदर ये नहीं था कि मैं उसको चाह रहा हूं कि वो ओपन करे, मैं तो चाह रहा था कि वो
खेलें और जाके प्रैक्टिस करें। और राशिद भाई मुद्दा तो यही था ना कि अगर आपने एक्सपेरिमेंटेशन करनी थी या आपने ट्रायल बेसिस पर कुछ भी करना था तो आपने एशिया कप से पहले करना था। खुशदिल शाह को आपने पहले खिलाया नहीं। ट्राई नेशन सीरीज़ में हम बोलते रह गए कि भाई खिला लो, वसीम जूनियर को खिला लो, आजमा लो थोड़ा सा ताकि वक्त पड़ने पर कुछ तो हो उनके बेल्ट के नीचे, यू नो। बट एशिया कप में डायरेक्ट किसी को खिला लेना और फिर एक्सपेक्ट कर लेना कि वो कोई तीर मार लेगा तो बड़ा मुश्किल हो जाता है राशिद भाई। देखिए जिस तरह से आप फ्रेंचाइज चला रहे हैं आप सोचोगे कि वैसे ही मैं यहाँ चला इंटरनेशनल चला रहा हूँ, बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। यहाँ पे डोमेस्टिक में यूनाइटेड हो या कराची हो, उसका हेड कोच होना टोटली डिफरेंट है और नेशनल टीम में जाके डिफरेंट माइंडसेट है यार। आपका कंपटीटर कौन है देखें तो आगे, तो ये तो आपस में खेल के हम खुश हो जाते हैं वो तो हो गया, बाकी हम तो खेलते हुए आए। देखें मादरत के साथ क्वालिटी नहीं आई, इस टीम में क्वालिटी है, जीत जाए वो अलग बात है। हम तो एशिया ये ट्रायंगुलर पूरी खेल लिए, हमने 5 मैचेस खेल लिए, अफगानिस्तान ने भी 5 मैच खेल लिए, दोनों ही स्ट्रगल कर रही हैं अभी तक। ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब है आपकी टीम सिलेक्शन सही नहीं है ना। आपको मैच प्रैक्टिस चाहिए, 2 चाहिए होती हैं, एक प्लेयर फॉर्म में नहीं होता। जैसे सईद अनवर कभी कभार फॉर्म में नहीं होता था तो इंजमाम और आमिर सुहेल होते थे या मलिक साहब होते थे। कभी मलिक साहब फॉर्म में नहीं तो नीचे। यहाँ पे देखें 5 प्लेयर फॉर्म में ही नहीं है। ये पहली टीम है पाकिस्तान की जिसमें साइम अयूब, हसन नवाज, साहबजादा फरहान और कैप्टन, और नीचे आप चले जाएं कोई एक प्लेयर और है वो भी फॉर्म में ही नहीं। अनफॉर्चुनेटली आपके बॉलर्स भी फॉर्म में नहीं है। मोहम्मद हारिस फॉर्म में नहीं है। ऐसा किस तरह से मैनेज कर पाएंगे आप? मैनेज तो ये बताओ हसन नवाज को क्या हो गया? नजर लग गई। देखिए वो शुरू में रोक डिफेंस बहुत अच्छा होना चाहिए आपका। प्रेशर जब पड़ता है ना, देखें जितना भी अच्छे सेंचुरी करके आ रहा है 2-0 के बाद बल्ला नहीं उठता। देखिए स्पिनर पे क्या होता है, टेक्निकल अहमद सही बता पाएगा, उसका बैट बहुत हाई रखा होता है, ऊपर बहुत ऊपर से आ रहा होता है, मारने के लिए ठीक है, लेकिन जब तक बॉल पैड पे लग चुकी होती है उसके आगे, या कॉर्डमैन, या आप 2 चीज़ देखें, अब्दुल्ला शफीक का भी सेम प्रॉब्लम था। तो अब मैं उसको देख रहा था, मोहम्मद नवाज, उसका थोड़ा बैट नीचे होता है, नीचे नॉर्मल खेलता है। फ़खर भी बहुत ऊपर से खेलता है, लेकिन क्या है वो मैनेज करता है, एक्सपीरियंस हो गया है। स्पिनर के लिए थोड़ा सा स्टडी होना चाहिए। फास्ट बॉलर पे खड़े होने का स्टांस टोटली डिफरेंट है। स्पिनर पे आप वैसे ही खड़े होगे तो जब बुरी फॉर्म आती है, ख़राब टेक्निक पे, वो टाइम लेती है पूरा। देखें तेंदुलकर भी आउट ऑफ फॉर्म होता था और सहवाग भी होता था। सहवाग बहुत देर में नहीं वापस आता था, तेंदुलकर वापस आ जाता था। बस ये एक फ़र्क था, अच्छी टेक्निक और बुरी टेक्निक। मूविंग फॉरवर्ड सिकू भाई, आप ज़रा ये भी शेयर कर लें हमारे साथ, टीम से खुश थे आप जो पिछले मैच में खेली, या फिर उससे पहले जो टीम खेल रही थी वो बेहतर थी और उसी कॉम्बिनेशन के साथ हमें जाना चाहिए? मेरे ख्याल से कल बुरा कॉम्बिनेशन नहीं था मेरे ख्याल से। हारिस को आप फ़हीम को निकाल के हारिस को लेकर आए थे, सुफियान को निकाला था आपने। स्पिनर्स तो आपके पास अच्छे तो सुफियान की जगह खुशदिल का बनता था यार। अब वो तो खैर मैं कभी नहीं मानता ना। देखें मैं इस बात को मैं हैरान हूँ कि किस तरह हो सकता है कि आपने लड़कों को प्रैक्टिस नहीं कराई, आपने बगैर खिलाए लेकर आ जाएंगे, ये मैं नहीं मानता। अगर चले आप उसको सुफियान की जगह लाते 2-4 ओवर तो कराते, आपने बॉल ही नहीं कराई उससे। और मुझे अच्छी तरह याद है चैंपियंस ट्रॉफी में यही लोग ही कह रहे थे कि ओ हमें स्पिनर मिल गया, खुशदिल हमारा स्पिनर है, खुशदिल हमारा स्पिनर है। यहाँ पे 1 ओवर नहीं कराया उसको, एक अजीब सी बात थी। फिर दूसरा देखो, एक और चीज ये है कि अब हमें नौजवानों की तरफ जाना पड़ेगा, जो अच्छे टैलेंटेड लड़के हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, उनको आपको हर हाल में लाना है, अदरवाइज आप आगे नहीं बढ़ेंगे। कहाँ से आएंगे सिकू भाई? नहीं, आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में है यही जानना चाह रहा था। सिक्कू भाई को सिलेक्शन कमेटी में आना पड़ेगा। मैं यही सवाल जरा अहमद से ही पूछ लूँ। अहमद, स्क्वाड पिछले मैच वाला सही था, क्या आगे सुपर 4 के लिए भी यही होना चाहिए या एक आध कोई चेंज आप देख रहे हैं? मुझे मैं राशिद भाई की बात से एग्री करता हूँ। करंट सिनेरियो के अंदर हुसैन तलत जो है उसको कहीं एडजस्ट करें, क्योंकि हर बंदा आपका वैसे भी बॉलिंग कर ही लेता है और हुसैन को भी अगर मजबूरी पड़ गई तो 1-2 ओवर कर ही देगा। दुबई की कंडीशन है, ऐसा नहीं होगा कि उसको 2 ओवरों में 50 हो जाएगा, तो वो निकाल ही देगा कहीं से ओवर वगैरह भी। और यही एक चॉइस आपकी नजर आती है। और मोर और लेस
वही फिर सिक्कू भाई की बात भी ठीक है। सिक्कू भाई कह रहे हैं कि अगर आपने हुसैन तलत को डालना था, खुशदिल को डालना था, तो इनको कोई प्रैक्टिसेस तो करवाते टूर्नामेंट से पहले बगैर प्रैक्टिस से। तो हमारा मसाइल वही सेम है, चाहे हमारा फॉरनर कोच आ जाए चाहे लोकल कोच आ जाए, चीजें वही हो रही हैं। ना प्रैक्टिस ना कुछ, दो चीजें अच्छी होती हैं फिर दो चीजें खराब हो जाती हैं। ऑब्वियसली फिर हार के साथ ये सारी चीजें भी एक्सपोज होती हैं। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को इन सारी चीजों से बचने के लिए एक चीज करनी होगी, किसी तरीके से इस टूर्नामेंट में अच्छा कमबैक करना होगा। ये मैच जो खेला है यूएई के अगेंस्ट, जीत का एक कॉन्फिडेंस तो होता है, लेकिन ये भी इसमें भी इतनी ज्यादा गलतियां नजर आई हैं कि मतलब क्या ही कॉन्फिडेंस। क्या आप देखें ना, शाहीन शाह अफरीदी, वो अगर ना वो नीचे से इनिंग खेले तो पाकिस्तान तो फिर स्ट्रगल। तो अच्छी भी चीज ये है कि एक दो प्लेयर्स अच्छा आपका कर रहे हैं। इब्रार है थ्रू आउट अनसंग हीरो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही है तो इब्रार की किसी ने इतनी बात नहीं की है, लेकिन उसके फिगर्स जो है टैकलिंग है बहुत जबरदस्त फिगर्स है। फिर शाहीन शाह अफरीदी का बैट से एक दो इनिंग्स हुई हैं, उसके बाद अगर बॉलिंग भी देखेंगे पिछले यूएई के मैच में तो उन्होंने बेहतर की है। तो ये एक दो ही प्लस हैं, बाकी अगर नेगेटिव देखेंगे तो बहुत ज्यादा नजर आएंगे। जिस तरह आप देखें, अब आपको साइम अयूब है, साइम अयूब से आपको बैटिंग चाहिए, वो बॉलिंग करके दे रहा है, ठीक है। बाकी जो इस तरह के और भी आपके बॉलर्स पहले हैं, सब सलमान अली आगा, खुशदिल शाह, जिस तरह ये कह रहे हैं करते रहे हैं, वो कोई पता नहीं, कोई टीम का कॉम्बिनेशन तो पता होता है ना यार कप्तान कोच को कि हम जो भी हो जाए, हारे जीते, ये हमारे जो है ना 12-13 प्लेयर है, इनके साथ हम मूव करेंगे। तो पाकिस्तान का तो वही समझ नहीं आती है। बस ये है कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो अपनी गलतियां की हैं उससे सीखें और अगले जो मैचेस हैं, स्पेशली भारत वाला जो मैच है, भारत वाला मैच जीत के और फिर शेक हैंड करके उनको बताएं कि ये ज़र्फ वाली बात होती है। हम जीते तो हम आपसे शेक हैंड करेंगे, आप जीते तो आपने नहीं किया।